चलिए आज फूलों की एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक खूबसूरत सा दिखने वाला फूल एक रसीले फल में और फिर एक नए जीवन को जन्म देने वाले बीज में बदल जाता है। तैयार हो जाइए, ये बायोलॉजिकल सफर वाकई में कमाल का होने वाला है। ये सवाल ना हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। हम जो सेब या दूसरे फल खाते हैं वो असल में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली प्रक्रिया का नतीजा होते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्यारे से फूल से। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। हम फूलों को क्यों पसंद करते हैं? ज्यादातर उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू के लिए, है ना? लेकिन कुदरत की नज़रों में उनका मकसद इससे कई ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो देखिए, फूलों का असली काम है प्रजनन। वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, बल्कि वो पौधे की अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए बनी एक तरह की हाई-टेक मशीन है। इन्हीं से फल और बीज तैयार होते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स यानी मुख्य किरदारों से मिलना होगा। ये है फूल के नर और मादा प्रजनन अंग। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। साइंटिफिक भाषा में कहें तो नर भाग को एंड्रोसियम और मादा भाग को गाइनोसियम कहते हैं। पर आप इन्हें बस इस कहानी का हीरो और हीरोइन समझिए, जिनके बिना ये कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये देखिए, ये है नर भाग, जिसे पुंकेसर कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं। ये जो लंबा सा डंठल है, इसे तंतु कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर है परागकोश, जहां हजारों लाखों परागकण बनते हैं। इन्हीं परागकणों के अंदर नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स छिपे होते हैं। अब आते हैं मादा भाग पर यानी स्त्री केसर पर। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर ये जो चिपचिपा हिस्सा है, ये है वर्तिकाग्र। समझिए, ये पराग के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर ये बीच का रास्ता है वर्तिका, और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये है अंडाशय, जिसके अंदर भविष्य के बीज यानी बीजांड सुरक्षित रहते हैं। तो अब जब हमारे मुख्य किरदार तैयार हैं, तो कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, और वो है पराग की यात्रा। आप इसे कुदरत की एक कमाल की डिलीवरी सर्विस की तरह सोच सकते हैं। इसी डिलीवरी सर्विस को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि पौधे चल फिर तो सकते नहीं, तो नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने के लिए उन्हें इसी कमाल की प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये डिलीवरी होती कैसे है? इसके लिए कई एजेंट्स काम करते हैं। कुछ पौधे तो हवा या पानी जैसे अजैविक कारकों का सहारा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे जैविक यानी जिंदा एजेंट्स की मदद लेते हैं, जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी और यहाँ तक कि चमगादड़ भी। और इसमें इतनी वैरायटी है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ देखिए, वैलिसनेरिया जैसे पौधे पानी के अंदर ही परागण कर लेते हैं, और दूसरी तरफ ये रंग बिरंगे फूल अपने रंगों और खुशबू से कीड़ों को दावत पर बुलाते हैं ताकि ये काम हो सके। कुदरत की इंजीनियरिंग सचमुच कमाल की है। तो एक बार जब परागकण कामयाबी से वर्तिकाग्र पर लैंड कर जाता है, तब असली जादू शुरू होता है। ये पल है निषेचन का, और फूल वाले पौधों में ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा अनोखी होती है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ फूल वाले पौधों में ही होती है, और यही चीज इन्हें पौधों की दुनिया में बहुत खास बनाती है। तो ये होता कैसे है? बहुत दिलचस्प तरीके से। पराग नली से 2 नर युग्मक नीचे आते हैं। पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलता है और भ्रूण बनाता है, यानी एक नए जीवन की शुरुआत। और दूसरा नर युग्मक 2 और नाभिकों से मिलकर उस भ्रूण के लिए खाना तैयार करता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। जरा सोचिए, एक ही समय में एक नए जीवन का निर्माण और उसके लिए खाने का इंतजाम। इस पूरी अविश्वसनीय प्रक्रिया के बाद हमें मिलता है इस सफर का नतीजा। निषेचित बीजांड एक बीज बन जाता है, और जो अंडाशय था वो एक फल में बदल जाता है। और हाँ, बीजों की अहमियत को हम कम बिल्कुल नहीं आंक सकते। जैसा कि यहाँ लिखा है, बीज हमारी कृषि का आधार है। ये सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल में ये हमारी पूरी फूड सप्लाई और हमारी सभ्यता की नींव है। अच्छा, अब एक मजेदार बात पर वापस आते हैं। याद है हमने शुरू में सेब की बात की थी? तो सेब जो है वो असल में एक आभासी फल या फॉल्स फ्रूट है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अंडाशय से नहीं, बल्कि फूल के दूसरे हिस्सों से भी मिलकर बनता है।
कुदरत हमें हमेशा हैरान करती रहती है। तो कुल मिलाकर बीज सचमुच में कुदरत का एक मास्टरपीस है। ये नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाता है, अपने अंदर बच्चे के लिए खाना स्टोर करके रखता है, एक मजबूत सुरक्षा कवच से ढका होता है और अपनी प्रजाति को नई नई जगहों पर फैलाने में मदद करता है। इन सब खूबियों के बिना हमारी खेती और हमारा खाना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो अगली बार जब आप कोई फल खाएं या किसी फूल की खूबसूरती को देखें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचेगा जो उसके पीछे छिपी है, और खुद से ये सवाल पूछेगा कि अगर ये प्रक्रिया ना होती तो हमारी खाने की थालियां कैसी दिखती। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है ना?